जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरी एयरफोर्स के साथ जो जर्नी थी एग्ज़ाम से लेकर एनरोलमेंट तक की, उसके बारे में। तो आप जुड़े रहें और इस वीडियो को पूरा देखें। अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी एयरफोर्स के प्रोसेस के बारे में पता चल सके। तो शुरू करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे एग्ज़ाम हुआ था एयरफोर्स का 23 सितंबर को, जो 2020 इनटेक था उसके लिए, और वो एग्ज़ाम सेंटर आया था मेरे जोधपुर में। और ये एग्ज़ाम हुआ था 23 सितंबर को। उस एग्ज़ाम में XY बोथ के लिए मैंने एग्ज़ाम दिया और मैंने एग्ज़ाम X ग्रुप के लिए क्वालिफ़ाई कर दिया था। फिर 16 अक्टूबर को मेरा इसका रिज़ल्ट आया एयरफोर्स X ग्रुप का, जिसमें मैंने क्वालिफ़ाई कर दिया था। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, जब मैं अपना रिज़ल्ट चेक कर रहा था, तब पता नहीं सेम ही एप्लीकेशन आईडी से, सेम रजिस्ट्रेशन नंबर से किसी और का रिज़ल्ट शो हो रहा था, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मेरे वो पोर्टल खुल गया था जिसमें सेम रजिस्ट्रेशन नंबर थे, बट उसमें लिखा आ रहा था यू आर नॉट सेलेक्टेड फॉर फेज़ 2। तो मैं थोड़ा हताश हो गया। फिर मैंने देखा तो उसी को बार बार जूम करके, जूम आउट जूम इन करके मैं रिज़ल्ट को देख रहा था। तो मेरी नज़र उस नाम पर पड़ी जो उसमें लिखा हुआ था, जो मेरा नहीं था। फिर मैंने फिर से ट्राई किया, लेकिन उस टाइम सर्वर बहुत ही बिज़ी था, ट्रैफिक था, तो उस टाइम मैं उसको चेक नहीं कर पाया। तो मैं सुबह जल्दी उठा 4-5 बजे के आसपास, और फिर मैंने अपना रिज़ल्ट चेक किया। तो उसमें मैंने देखा कि मेरा फेज़ 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो चुका हूँ मैं, और मेरा नाम था। फिर मैंने उससे एडमिट कार्ड डाउनलोड किया अपने फेज़ 2 का। फिर मेरे लिए फेज़ 2 था जोधपुर में ही 1 दिसंबर को, और उसका एडमिट कार्ड मैंने डाउनलोड कर लिया। फिर मैं एडमिट कार्ड लेकर और अपने ज़रूरी जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें 12th 10th की मार्कशीट, कुछ फ़ोटोज़ और जो भी डिटेल्स उसमें दी होती है, उन सब को, जो भी आईडी कार्ड, अपने आधार कार्ड वगैरह जो भी मंगवाते हैं, उसको लेकर मैं वहाँ 5:30 बजे पहुँच गया। फिर वहाँ पर सबसे पहले हमें एक फॉर्म भरवाया गया, जो उस लिए था ताकि अगर हम दौड़ के लिए जाएं और उसमें अगर हमें कोई चोट वगैरह लग जाए तो उसकी ज़िम्मेदारी हमारी होगी, वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो वो हमें पहले फॉर्म भरवाया गया। फिर जब रनिंग के लिए ले जाया गया तो फिर से पूछा गया कि अगर आप दौड़ना चाहते हो तभी दौड़ें, अगर आप लगता है कि आप नहीं दौड़ना चाहते हो तो आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। बट वहाँ से कोई आउट नहीं हुआ, क्योंकि सब दौड़ना चाहते थे और सब ने दौड़ में भाग लिया। फिर वहाँ जो ट्रैक था, रोड पे हमें दौड़ाया गया, वो 1.6 किलोमीटर का था और हमें 6.5 मिनट का टाइम दिया था। फिर हमारे आगे आगे मेडिकल की टीम चल रही थी और पीछे CO सर की वैन, और हमें रनिंग के लिए दौड़ाया गया। फिर जब रनिंग कंप्लीट हो गई, मेरी रैंक अगर बात करूं तो ग्राउंड में जो टाइम आता था उससे कम टाइम में मैंने वहाँ क्लियर कर ली थी, और शायद टॉप 10 में आप कह सकते हो कि मैं रनिंग क्लियर करके पहुँच चुका था। फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद हमारे स्क्वाट्स, पुशअप्स और सिटअप्स हुई। 20 स्क्वाट्स, 10 पुशअप्स और 10 सिटअप्स हुई। उसके बाद हमें फिर से वहाँ ले जाया गया जहाँ हमें पहले फॉर्म भरवाया गया था रनिंग के लिए। और जब दौड़ के लिए हमें ले जाया गया तब हम लगभग 125 के आसपास लोग थे, और पूरा PFT कंप्लीट करने के बाद हम 80 से 85 लोग बचे थे जिन्होंने फिज़िकल टेस्ट कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमें SRT के लिए एक हॉल में बैठाया गया और 45 क्वेश्चन का हमारे SRT हुआ, जिसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे। और उस सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन को हमें अपने तरीके से, जो हमें सही लगता है, कौन सी सिचुएशन के लिए कौन सी चीज़ आपको सही लगती है, उसी आधार पर आपको भरना होता है। और इस बार एक इंग्लिश का टेस्ट और था जो इसी बार ऐड किया था, शायद आगे भी इसको जारी रखेंगे या नहीं। उस टाइम पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ बताया हुआ नहीं था,
लेकिन उस टाइम जब हमने SRT दिया उस टाइम हमें इंग्लिश का टेस्ट भी देना पड़ा और उसमें भी क्वालिफाई करना था। तो हमें 20 क्वेश्चंस के जो सेट थे वो इंग्लिश का दिया और हमने उसको क्वालिफाई किया। SRT में 3 से 4 बंदों को आउट किया। फिर हमें नाश्ते के लिए थोड़ी रेस्ट दी गई, दोपहर हो गई तब तक, तो हमने नाश्ता वगैरह किया, भोजन किया। फिर हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और साथ ही में ग्रुप डिस्कशन भी शुरू कर दिया गया। ग्रुप डिस्कशन शुरू करने के बाद 15 से 16 बच्चों की एक बैच बनाकर चेस्ट वाइज उनके पहले तो एक फ़ोटोग्राफ्स लिए गए और चेस्ट नंबर वाइज फिर उनको एक ग्रुप से अंदर भेजा गया ग्रुप डिस्कशन के लिए। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, एक इंस्ट्रक्टर बैठे होते हैं जो भी आपके उस ग्रुप को मॉनिटर कर रहे हैं वो, और 15 से 16 बच्चों का एक ग्रुप होता है जिनको वो अपने सामने बिठाकर एक टॉपिक पर डिस्कशन के लिए वो बोलते हैं। पहले आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा जिसमें आप अपना और अपने फैमिली का इंट्रो देते हैं और आप क्यों एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो वो बताना पड़ता है आपको। फिर आपको बोल दिया जाता है कि ये आपके लिए टॉपिक दिया गया है, इसको आप 5 मिनट के लिए पढ़ लो, फिर आपको इस पर डिस्कशन शुरू करना है। फिर बोल देते हैं अब इस पर डिस्कशन शुरू कर दीजिए। फिर ये डिस्कशन शुरू होता है। फिर 15 से 20 मिनट तक आपके ये ग्रुप डिस्कशन चलता है। मेरे टाइम में जब जो CEO साहब थे वो खुद मेरे जहाँ हमारे GD हो रहा था वहाँ पर थे, तो उन्होंने मेरी टर्न मैं 2 या 3 बार बोल पाया था, तो उन्होंने मुझे और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने कुछ नहीं बोला या 1-2 बार बोल पाए, उनको चांस दी कि अब आप बोलिए, क्योंकि कुछ बंदे थे जो बार बार बीच में बोल रहे थे, तो उनको टोका और हमें बोला कि आप बोलिए। उन्होंने थोड़ा मोटिवेट किया उसी टाइम, तो वो भी कोऑपरेट करते हैं आपको सेटिस्फाइड करने के लिए कि आप घबराएं नहीं और बड़े ही आराम से उसको क्वालिफाई कर सकें। तो उन्होंने थोड़ी मोटिवेट किया, तो हम भी जो भी कम बोल रहे थे उन्होंने भी अपनी परफॉर्मेंस दी। मेरे को भी चांस दिया था और मैंने भी उस टाइम बोला। तो जब फाइनल में हमें रिज़ल्ट सुनाया गया तब बहुत ही ऐसा माहौल था, क्योंकि हमें पता था, हमने सुन रखा था कि GD बहुत ही हार्ड हो रहा है और बहुत से बच्चों को निकाल रहे हैं। जब ग्रुप डिस्कशन का रिज़ल्ट सुना रहे थे तो उससे पहले उन्होंने बोला कि कौन कौन अपने खुद पर बिलीव करता है कि मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ, तो किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। फिर उन्होंने चेस्ट नंबर वाइज नंबर बोलने शुरू किए और उन्होंने कहा कि एक साइड में ये हो जाएंगे जिनका नंबर उन्होंने बोला है। फिर उनको एक साइड में कर दिया गया। अब जो बैठे थे उनको बोला कि आप आउट हो चुके हो, लेकिन उनको पता था सुबह से जिनको अलग चेस्ट नंबर बोल के अलग किया जा रहा था उनको आउट कर रहे थे, तो उनको भरोसा था कि वो आउट नहीं हुए हैं, जिनको अलग किया गया है वो आउट हो गए। तो थोड़ी सी मजाक भी हुई वहाँ पर और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू रहा। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं GD में क्वालिफाई कर गया, क्योंकि उस टाइम एक ऐसा माहौल था कि आप कुछ बता नहीं सकते कि कौन सेलेक्ट है कौन नहीं है। आपके ग्रुप में भी कौन अच्छा बोला कौन नहीं, आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सेलेक्ट होगा या कौन नहीं। वो उस पर डिपेंड करता है कि आपने अपनी टॉपिक पर जो भी जानकारी दी है वो कैसी है और अगले जो इंस्ट्रक्टर है उनको कैसी लगी। फिर ग्रुप डिस्कशन के बाद में हमें कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए और मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड जारी किया गया। कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि आपको 14 घंटे मेडिकल से 14 घंटे तक कोई खाना नहीं खाना है और भूखे पेट रहना है, ताकि आपका जब ब्लड टेस्ट हो, शुगर टेस्ट हो, तो आपके भूखे पेट की ब्लड टेस्ट करवाई जा सके। फिर हम मेडिकल के लिए, मेरा जो सेंटर था वो जैसलमेर में था, 15 AFH, ओके। तो वहाँ पर मैं गया, वो था मेरे 16 जनवरी को। तो 16 जनवरी को हम वहाँ पहुँचे, मेरे दोस्त भी था जो मेरे कोचिंग से ही था, हम दोनों वहाँ पर पहुँच गए। उसका भी उसी दिन मेडिकल था।
तो हम दोनों वहाँ पहुँचे, रिपोर्टिंग की 6:30 बजे के आसपास। वहाँ पर एक वैन खड़ी थी जिन्होंने हमें बैठाया और अंदर 2 से 3 किलोमीटर अंदर जो एयरफोर्स का हॉस्पिटल बना हुआ है वहाँ पर हमें ले जाया गया। और वहाँ हमारे पहले बीपी और ईसीजी की चेकअप किया गया, फिर हमारे ब्लड टेस्ट किया गया जो भी भूखे पेट का था, यानी खाना खाने से पहले का हमारा ब्लड टेस्ट किया गया, फिर यूरिन टेस्ट किया गया, फिर हमें खाना खिलाया गया और फिर दोबारा से हमें ब्लड टेस्ट के लिए ले जाया गया। फिर जो भी फुल बॉडी चेकअप होता है आपके ईएनटी का, टीथ का, ईसीजी, बीपी, जो भी आपके आई टेस्ट, हाइट, वेट, चेस्ट, जो भी आपके होते हैं वो सारे प्रोसेस किया गया, एक्सरे वगैरह। फिर प्राइवेट पार्ट्स वगैरह चेक किए गए और उसके बाद में शाम को जिन जिन लोगों को पॉइंट मिला था उनके लिए एक बार फिर से चेकअप के लिए उन्हें वापस बुलाया गया ताकि ठीक से उनके पॉइंट चेक किए जाए। कोई अगर गलती से पॉइंट दे दिया गया हो तो उसको वहीं पर क्लियर कर दिया जाए, इसलिए हमें फिर से एक बार चेक किया गया था। मुझे भी पॉइंट मिला था पैर में, पेस केवियस बायलेटरल जो होता है, ये आपका पाँव होता है, एक तो फ्लैट होता है पूरा, एक आपके कर्व ज़्यादा होता है। तो मेरे पॉइंट मिला था कर्व ज़्यादा होने के लिए, तो उसको कहते हैं पेस केवियस बायलेटरल। जब ये मुझे पॉइंट मिला तो मुझे भी फिर से बुलाया गया, लेकिन उस टाइम मुझे ये पता नहीं था कि पेस केवियस बायलेटरल क्या होता है। तो मैंने सोचा जब स्केल डालकर इसको चेक करते हैं तो मेरे स्केल इससे नीचे पार हो गई थी। तो मैंने सोचा ये फ्लैट फुट चेक कर रहे हैं, तो मैंने इतना ज़्यादा हेडेक लिया नहीं। मैंने सोचा फ्लैट फुट मेरे है नहीं तो क्लियर कर देंगे। फिर जब रेड कार्ड और ग्रीन कार्ड बांट रहे थे तो मेरा नाम जो था वो रेड कार्ड में आ गया, तो थोड़ी टेंशन हुई। मैंने सोचा क्या हो गया, किस चीज़ में मुझे रख दिया गया। तो फिर रीमेडिकल के लिए मुझे डेट दी गई और रीमेडिकल के लिए मुझे जोधपुर एमएच में शिफ्ट किया गया। वहाँ पर मेरा रीमेडिकल था। वहाँ पर शायद 30 या 31 जनवरी को मेरी वापस रीमेडिकल था। तो मैं वहाँ पर पहुँचा। वहाँ पर ऑर्थो के जो डॉक्टर थे उन्होंने मुझे चेक किया मेरे पाँव को और उन्होंने जो क्लियर पॉइंट था उसको क्लियर कर दिया और उन्होंने बोला कि आप फिट हो, आप जा सकते हो। आप 6 अप्रैल के आसपास अपना ग्रीन कार्ड लेने के लिए आ सकते हो जोधपुर में, जो 5AC है वहाँ पे। तो उस बीच कोरोना काल का जो लॉकडाउन हो गया तो हम जा नहीं पाए कोई भी, तो ग्रीन कार्ड हमें दिया नहीं गया। बाकी जो भी अपने पास डॉक्यूमेंट है उसकी मैं साथ साथ में देता आया हूँ, जो भी PDF है, फ़ोटोज़ है। और जो ग्रीन कार्ड है उसकी फ़ोटो मैं नहीं दे पाऊँगा क्योंकि वो मुझे मिला नहीं है इस लॉकडाउन की वजह से। और फिर रीमेडिकल में मेरे क्लियर हो गया। फिर PSL का इंतज़ार किया गया, PSL में भी मेरा नाम आ गया था और टोटल 4300 के तकरीबन बच्चों को PSL में लिया गया था। फिर एनरोलमेंट के टाइम PSL में क्या हुआ था कि कोई भी इंक्रीज़ नहीं हुई थी, जो एग्ज़ाम की मेरिट थी वही थी, उसमें कुछ नंबर बढ़ाए नहीं गए थे। फिर एकदम से एनरोलमेंट में 5 से 7 नंबर इंक्रीज़ कर दिए गए थे और एनरोलमेंट में मुझे वेटिंग में रख दिया गया था और वेटिंग लिस्ट भी आई, लेकिन वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं की, किसी का भी X ग्रुप में क्लियर नहीं हुआ वेटिंग का, तो वेटिंग में मुझे रख दिया गया था फाइनली। तो मेरा प्रोसेस जो था एयरफोर्स के साथ वहीं पर रुक गया था। टिप्स जो भी होगी एग्ज़ाम के लिए, फ़िज़िकल, मेडिकल और एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो है मैं आपको देता रहूँगा, आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप तैयारी कर रहे हो एयरफोर्स की या आपका कोई रिलेटिव कर रहा है तो प्लीज़ उसके साथ भी शेयर करें, क्योंकि मैं एग्ज़ाम, फ़िज़िकल और मेडिकल से रिलेटेड टिप्स आपको देता रहूँगा। मैंने जिस बुक्स और जिस तरीके से पढ़ाई की, कॉन्सेप्ट बेस, कौन से कॉन्सेप्ट को समझते हुए मैंने किस तरह से अपने क्वेश्चंस को तैयार किया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को
एक बेहतर मोड़ देने के लिए तैयार हो जाइए। तो इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा और फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। थैंक यू।